हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मार्केट स्ट्रक्चर के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको मार्केट ट्रेंड के बारे में बताया था, एक बेसिक नॉलेज मैंने देने की कोशिश किया था। आई नो कि आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कैसे चलता है, कितने टाइप्स के ट्रेंड है मार्केट में, ये ऑलरेडी आपको मालूम है। बट फिर भी मेरा ड्यूटी था कि एक बार आपको बेसिक नॉलेज देना, ताकि हम फ्लो में चल सके और जिससे कि हम मार्केट स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझ सके। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को। तो क्या है मार्केट स्ट्रक्चर, या फिर कैसे हम समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। सो मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम कुछ मार्किंग करते हैं। ओके, सो इस मार्किंग के लिए हम कुछ टूल्स यूज करते हैं। अब टूल्स का मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग व्यू में अगर जाओगे तो कुछ इंडिकेटर्स मिल जाता है, या फिर इस लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखोगे तो एक टूल्स का सेक्शन मिल जाता है इतने सारे। इन सारे चीजों का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ फॉर्मेशन बनता है, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, मार्केट जब भी चार्ट खोलकर आप बैठोगे, ऑलरेडी जो चीज आप अभी तक सीख कर आए हुए, तो वहां पर कुछ फॉर्मेशन इन कि आप लोगों ने सीखा होगा। जैसे कि कुछ ट्राइंगल पैटर्न, कुछ पीनट पैटर्न, या फिर फ्लैग पैटर्न, वेज पैटर्न, कुछ इस तरीके का पैटर्न का नाम है। राइट, हर एक पैटर्न का अलग अलग नाम है। तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम कुछ नाम का यूज करते हैं, हम कुछ मार्किंग करते हैं और उस मार्किंग को कुछ नाम से पहचानते हैं। अब क्या नाम है उसको सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम मार्किंग करना भी देखेंगे। तो उसके लिए जो हमारे हम जो नाम यूज करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करने के लिए, मैपिंग करने के लिए, उसमें सबसे पहले आता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, या फिर शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखोगे तो बीओएस। नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, शॉर्ट फॉर्म में आप उसको एमएसएस कह सकते हो। एंड एसएमसी में इसको कहते हैं सीएचओ, सीएच यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये दो चीज हम मार्क करते हैं जब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर को मैपिंग करते हैं। ओके, अब इसको भी थोड़ा सा आपको और भी गहराई से समझाने के लिए मैंने इसको भी क्या किया है कि थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल में। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल में ये क्यों किया है, इसका रीजन ये है कि मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कि ये एक सर्कल है। ठीक है, अब इसके अंदर छोटा सा और एक सर्कल है। तो ये क्या हो गया, ये जो बहुत बड़ा सा एक सर्कल है ये हमारे लिए एक्सटर्नल है, और ये जो अंदर बड़ा हुआ है ये इंटरनल है। तो जब भी आप मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करोगे तो एक स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर दिख जाता है, तो उसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहेंगे। ओके, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब आप देखोगे वहां पर भी आपको उसके अंदर भी और एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख जाएगा, तो उसको हम इंटरनल कहेंगे। ओके, ताकि चीजें समझने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। ओके, अब इसके अलावा भी मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए हम देखते हैं इंड्यूसमेंट, शॉर्ट फॉर्म में आईडीएम कह सकते हो, या फिर लिक्विडिटी ट्रैप एंड स्विप। ठीक है, अभी तो हम फिलहाल इस चीज को अभी हम बात नहीं करेंगे, ये हम आगे जाकर समझेंगे इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी ट्रैप क्या है और स्विप क्या है। अभी अभी स्ट्रक्चर मैपिंग में आई थिंक आपको स्विप तो पता चल जाएगा, बट हम इसको भी, इसका डेडिकेटेड वीडियो भी अलग से आप लोगों के लिए बनाएंगे कि इंड्यूसमेंट का यूज कैसे करते हैं या स्विप को कैसे समझ के उसका यूज कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए हम मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखेंगे, और वो भी हम सबसे पहले एक्सटर्नल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम अभी चलते हैं यहाँ पर, इसको डिलीट करते हैं एंड यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। चलिए, सो हम फिलहाल के लिए अप ट्रेंड का ही एग्जांपल लेते हैं कि प्राइस जब अप ट्रेंड में चलता है कुछ इस तरीके से, हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जाता है। ये हाई है, ये हाई है, हायर हाई, ये लो है, ये लो है, हायर लो है, तो हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में ऊपर जाता रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है अप ट्रेंड में कि जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है, हर एक बार अपना प्रीवियस जो भी हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर चला जा रहा है, इसको ब्रेक करके एक नया हाई बना रहा है। राइट, तो ये जो ब्रेक हो रहा है ये ही हमारे लिए होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। एंड अगेन यहां पर फिर से ब्रेक हुआ, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसी तरह जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है, जब बियरिश ट्रेंड में होता है, कुछ इस तरीके से प्राइस चलता है जो कि लोअर लो एंड लोअर हाई के फॉर्मेशन में प्राइस नीचे आता है, तो उस दौरान क्या होता है, लो ब्रेक होता है। ये जो स्विंग है, स्विंग ब्रेक हो रहा है, तो ये स्विंग जब ब्रेक हुआ है तो ये हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है।
ये ब्रेक हुआ है, ये हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके, ऑलराइट। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है। कि प्राइस जब भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है, नया हाई बनाता है, तो ये हमारे लिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। फिर से हाई बना रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लो, जब डाउन ट्रेंड में है, लो ब्रेक हो रहा है, तो ये हमारे लिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अब मान लीजिए कि ये तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है, इसके लिए हम इस वाले ट्रेंड को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। कि प्राइस यहाँ से फिर नीचे आया एंड फिर से ऊपर गया। अब जो अप ट्रेंड में जो मार्केट चल रहा है, हायर हाई हाई लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, हर बार अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या प्राइस ऐसा ही चलता रहेगा? क्या इन्फिनिट है? क्या ये ऐसा ही ऊपर चलता ही रहेगा? डेफिनेटली नॉट, ऐसा नहीं चलेगा। प्राइस कहीं ना कहीं पर जाकर फिर इसको डाउन ट्रेंड में आना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नीचे आना पड़ेगा। कहाँ तक नीचे आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन प्राइस को गिरना पड़ेगा। राइट, जब भी प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है, मतलब क्या है, महंगा हो जाता है, तो उसको फिर से सस्ता होने के लिए नीचे आना पड़ेगा। तो एक पॉइंट पर जाकर प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे गिरेगा। जब नीचे गिरेगा एंड प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है, तो ये जो लो ब्रेक हुआ है, ये अभी हमारे लिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारे लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। राइट, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो चल रहा था, इसका जो भी कैरेक्टर था, वो अपसाइड के लिए था। हर बार हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर करके ऊपर जा रहा है। यहां पर आकर इसने अपना पहली बार अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है डाउन साइड में, अपने कैरेक्टर को चेंज किया है। जब भी ये लो ब्रेक होता है, तो ये हमारे लिए अभी हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद जब प्राइस फिर से ऐसा कंटिन्यू करेगा, तो अब से जो भी लो ब्रेकडाउन होगा, ये हमारे लिए हो जाएगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टाइम से जितने भी लोस ब्रेकआउट होता रहेगा, वो हमारे लिए होगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। मान लो ऐसे करके फिर प्राइस नीचे आया, ऐसे करके फिर से प्राइस नीचे आया, ये जितने भी लोस बन रहा है, ये लो हमारे लिए हो जाएगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ये भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, देन ये भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ओके, अब मान लीजिए कि यहां से प्राइस फिर से ऊपर गया एंड इस बार इसने इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया। जब इस हाई को ब्रेक किया है, अब ये हमारे लिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारे लिए हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्यों? क्योंकि प्राइस अभी तक इस जगह से जब ये शुरुआत किया था स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का, तब से ये प्राइस नीचे गिर रहा है, लो उसको ब्रेक करके नीचे आ रहा है। यहां पर आने के बाद प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर को फिर से अप डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया है, कैरेक्टर को चेंज कर दिया है। तो अब ये क्या हो गया? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। फिर से प्राइस जब ऐसे करके ऐसे जाएगा, तो हमारे लिए अभी ये हो जाएगा, सॉरी, ओके, ये अभी हमारे लिए हो जाएगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को मार्क करोगे। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इस जगह से जो पहली बार इसने यहाँ पर ऊपर जाते जाते अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है, ये अगर बीच में से एक स्विंग्स बनाकर ब्रेक करता है, मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ। ओके, मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पर आया है, उसके बाद प्राइस ऐसे ऊपर जाकर फिर ऐसे आया हुआ है, तो यहाँ पर जो ये जो स्विंग ब्रेक हुआ है, ये हमारे लिए ना ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ना ही ये हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ना ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ना ही ये हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर है। हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रक्चर शिफ्टमेंट या ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो भी है, वो ये ब्रेक होना पड़ेगा। जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, तब तक इसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा। राइट, क्योंकि जो हाई बना हुआ है, ये हाई इस वाले लो से बना हुआ है, यानी कि बायर्स यहां पर घुसे थे, यहां से बायर्स एक्टिव हुआ, जिसने प्राइस को यहां तक ले गया। अब प्राइस फिर से जब नीचे आ रहा है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ का ब्रेकडाउन से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ये कोई भी ब्रेकआउट एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से नहीं देखेंगे। ये जो भी सिचुएशन आपको यहाँ पर मैंने दिखाया, वो यहाँ पर भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी हो सकता है। राइट, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मतलब है ही नहीं, ये एक्चुअल में क्या बताता है। जब भी देखिए, एक हाई एंड हाई और एक लो कंफर्म कब होता है? एक हाई एंड लो कंफर्म तब होता है जब प्राइस यहां से अगर देखोगे, ये जो मैं इसको फिर से एक बार मार्क
ड्रॉ करता हूँ, तभी आपको क्लियरली समझ आएगा। प्राइस यहाँ से प्राइस यहाँ तक आया, मान लीजिए प्राइस यहाँ तक गया, फिर प्राइस यहाँ तक आया और ये हो गया। अब यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि लो यहाँ पर था, एक लो यहाँ पर है, ये लो है, ये हायर लो है, ओके। बट क्या ये हायर लो है? नहीं, ये हायर लो नहीं है। क्यों हायर लो नहीं है? नो डाउट कि इस जगह अभी प्राइस यहाँ पर चल रहा है, दिख तो रहा है हायर लो, बट ये कंफर्म नहीं है। ये ब्रेक हो सकता है, ये लो ब्रेक करके नीचे आ सकता है। एक हायर लो कब कंफर्म होगा? जब ये वाला हाई टूटेगा, जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा, तो ये लो हमारे लिए कंफर्म हो जाएगा कि एक हायर लो का फॉर्मेशन हो चुका है। सेम जब ऊपर जा रहा है प्राइस, तो हाई कंफर्म होना चाहिए ना। हाई कंफर्म कब होता है? हाई कंफर्म तब होता है जब प्राइस नीचे आकर फिर से अपने एक लो को ब्रेक करेगा, तब ये हम कंफर्म होता है हमें कि यहाँ पर हाई बन चुका है। तो एक्चुअल में ये भी आईडीएम है, ठीक है, इसको ही कहते हैं आईडीएम। अब आईडीएम का यूज कहाँ में करते हैं उसका मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसका यूज करके आप ट्रैप से बच सकते हो, अपने एंटी को बना सकते हो, एक परफेक्ट एक स्मार्ट डिसीजन आप ले सकते हो। बट यहाँ पर इतना आप समझिए कि ये जो भी आपको दिख रहा है कि बीच में लो बनाकर इसको ब्रेक किया गया है, ये आईडीएम है, ये ट्रैप है, ठीक है। क्योंकि अभी प्राइस यहाँ पर आने के बाद फिर से ऐसे मूव हो सकता है, फिर से नया एक हाई बना सकता है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो सकता है। ये जो भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ऐसा एग्जैक्टली मार्केट में बनता नहीं है। मार्केट में कैसे बनेगा? मार्केट में कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन बनता है। देखिए, ऐसे करके प्राइस ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करके प्राइस नीचे आएगा, फिर प्राइस ऐसे करके ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे आएगा, ठीक है, फिर प्राइस ऐसे करके ऊपर जाएगा। कुछ इस तरीके से मार्केट चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर है। सेम इस वाले हाई से लेकर यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हम इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक होके ऊपर चला गया है, लेकिन हम इसको हाई कंसिडर नहीं करेंगे। ये फाइनल हाई बन चुका है, ये हम अभी तक हमें नहीं पता कि ये फाइनल हाई बन चुका है। ये फाइनल हाई कब कंफर्म होगा? जब प्राइस कुछ ऐसे नीचे आकर अपने लो को ब्रेक कर देगा। यहाँ पर कर सकता है, अंदर भी कर सकता है। मान लीजिए कि ये डायरेक्टली आकर इस वाले लो को ब्रेक कर दिया, तब भी हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि एक हाई बन चुका है, राइट। अब प्राइस क्या करेगा? नीचे आएगा एक हायर लो बनाने के लिए। अब वो हायर लो कैसे बनेगा? कि इस वाले लो के ऊपर एक हायर लो का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो कंफर्म कब होगा? जब जहां से हाई बन के आया हुआ है इसका ब्रेकआउट होगा, तब ये हायर लो हमारे लिए कंफर्म होगा। ओके, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रक्चर को कैसे आपको देखना है, कैसे स्ट्रक्चर मैप करना है, और कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर को आपको कंसीडर करना है, ठीक है। अब मैंने जैसे कि बताया कि एक्सटर्नल है, इंटरनल। इंटरनल का मैं आपको अभी थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। सबसे पहले एक्सटर्नल का ही क्लियर तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, इस जगह पर आकर ये टूट गया है, राइट। ये टूट गया। जब ये टूट गया, इसका मतलब क्या है? ये टूटने का मतलब ये है कि अभी तक जो प्राइस अपने लोस को ऊपर शिफ्ट कर करके जा रहा था, यहाँ पर जाते ही ब्रेक हो गया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है अपसाइड का, वो अभी घट चुका है, उस वीकनेस से आ गया है प्राइस में। तो वीकनेस जब आ गया है, अब क्या हुआ कि प्राइस ने तो ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होगा? प्राइस ऐसे गिर जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं गिरेगा। प्राइस में फिर से एक अपसाइड का मूवमेंट आएगा। अब ये अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है कि यहां तक जाए, फिर प्राइस अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, ठीक है। अब इस दौरान मान लीजिए कि ऐसे करके प्राइस ऐसे नीचे आया, फिर प्राइस ऐसे ऊपर गया। क्या हम इसको एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि हमारा जो मेन ट्रेंड चल रहा था, ये चल रहा था, और ये ब्रेकडाउन हो चुका है। अब ये जो भी हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक करेक्शन लैग है, रिट्रेसमेंट लैग है। क्योंकि प्राइस एक तरफा नहीं गिरता है, प्राइस फिर रिट्रेस करता है। प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करके ऐसे जाएगा और एक नया लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए प्राइस नीचे गिर जाएगा। और ये लोअर हाई कब कंफर्म होगा? जब ये वाला लो ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ये लो ब्रेकडाउन होते ही हमें एक नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल जाएगा।
अभी हम चलिए चार्ट पर देखते हैं कैसे मैपिंग करना है, कैसे मार्किंग करना है स्ट्रक्चर को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बिटकॉइन का ये चार्ट है, इसी को ही हम यूज कर लेते हैं और हम थोड़ा सा पीछे से देखते हैं। ओके, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और कहीं ना कहीं से एक लो से हम पकड़ के स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम इस एरिया से स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ से प्राइस गिरा था एंड वहां से फिर एक अपसाइड का एक बहुत बड़ा रैली हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ऑलराइट, अब हम इस वाले हाई से स्टार्ट करेंगे। ओके, इस वाले हाई से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए कि प्राइस इस जगह पर एक हाई बनाया, हम इसके लिए जिगजैग लाइन का यूज करते हैं और जिगजैग लाइन को कैसे परफेक्ट बनाना है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। अब देखिए कि यहाँ पर से प्राइस नीचे गिरा यहाँ तक, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे करके प्राइस ऊपर नीच हो रहा है। सबसे पहले हम इस वाले डाउन मान लेते हैं कि ऐसा ही है। ठीक है, इस वाले लेग को सबसे पहले देखते हैं। अब यहां पर देखिएगा कि प्राइस हम पीछे का हम भूल जा रहे हैं, पीछे का कुछ भी नहीं, यहीं से मार्केट स्टार्ट है, इतना समझ के चल रहे हैं। ओके, अब प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद इस जगह से इसने लो को ब्रेक किया है। तो क्या है ये हमारे लिए? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, और जब नीचे आया इस वाले लो को फिर से ब्रेक कर दिया, फिर से हो गया हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस फिर से ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन इस बार इसने इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसने हाई को ब्रेक किया यहाँ पर। तो अब हमारे लिए ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर मैं जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ एक्चुअल में ये पूरा परफेक्ट नहीं होगा, मैं जस्ट आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, बस उसको फिर से कैसे परफेक्ट बनाना है, कौन से कंडीशन को आपको इग्नोर करना है, छोड़ देना है, उस चीज को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जहां जहां ब्रेकआउट हो रहा है उस चीज को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने इसको डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया था, यहाँ पर भी एक जिगजैग बना हुआ था, तो ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद प्राइस नीचे आया, जब नीचे आया तो यहाँ पर लो को ब्रेक कर दिया, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। प्राइस फिर से इस जगह पर लो बना के ये लो ब्रेक हो गया, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहां से प्राइस ऊपर चला गया, अब ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब यहां पर देखिए चीज कि यहां से प्राइस नीचे आया था, इस जगह पर लो बनाया था एंड लो का ब्रेकआउट हुआ था, लो ब्रेकआउट होकर नीचे आ गया, मतलब क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस जब फिर से ऊपर घुमा, इस वाले हाई को ऊपर ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे लिए क्या है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट नेम दिया हुआ जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से था एंड ऊपर शिफ्ट हो गया, अपने ट्रेंड को ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर है। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। प्राइस नीचे आया, मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर भी एक हाई बनाया, इस वाले हाई के ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। फिर प्राइस नीचे गिरा, जब नीचे गिरा तो प्राइस यहाँ से फिर इसका ब्रेक करके नीचे आ गया, ये भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर इसको हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर ना मान के हम इसको कह सकते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि प्राइस में अभी हायर हाई बन रहा था, यहाँ पर हायर हाई हाई लो बनते बनते इसने क्या किया, अपने लो को ब्रेक कर दिया। ओके, अब यहाँ पर प्राइस जब नीचे आया तो इसने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि यहाँ पर हमें अभी इस इसका लो जब ब्रेक हो गया, फिर से हमें एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। राइट, तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंड है वो स्ट्रक्चर हमें ऊपर नीच तोड़ता हुआ दिख रहा है। राइट, ऊपर तोड़ रहा है, नीचे तोड़ रहा है, ऊपर तोड़ रहा है, नीचे तोड़ रहा है, कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है, तो हर एक लेवल को हमने मार्क कर दिया। बट क्या ये सही तरीका है? डेफिनेटली नो, ये सही तरीका नहीं है स्ट्रक्चर को मैप करने का। अब सही तरीका क्या है? तो सही तरीके से अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। कुछ रूल्स है, उसको आपको समझना है कि स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट को कब आप कंसिडर करोगे। तो उसके लिए
एक चीज आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कंफर्म तभी होगा जब अपना लो हो या हाई हो, कि जिस भी डायरेक्शन में आप देख रहे हो, मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से देख रहे हो और जो ब्रेकआउट है ये देख रहे हो, तो इसके बाहर जाकर प्राइस को क्लोज करना पड़ेगा। बॉडी क्लोजिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वीक बनाकर नीचे आया हुआ है। अगर वीक बनाकर नीचे आया हुआ है, डेफिनेटली हायर हाई है, ट्रेंड के हिसाब से अगर देखोगे तो हायर हाई है, लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हम कंसिडर इसको नहीं करेंगे, राइट। ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। वो क्या होता है वो भी हम अभी बताएंगे। तो इतना ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हम कंसीडर उसको नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसी जगह से फिर से ड्रॉ करके आता हूँ। तो हमारे पास ये एक हाई है, यह हाई बनने के बाद प्राइस यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर प्राइस गया हुआ है, फिर प्राइस यहाँ पर नीचे आया। तो ब्रेकआउट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है क्योंकि ब्रेक होके क्लोज हो चुका है। फिर प्राइस ऊपर गया तो एक नया लोअर हाई का फॉर्मेशन है, इसके ऊपर नहीं गया एंड प्राइस फिर से नीचे आया हुआ है। जब प्राइस नीचे आया है फिर से इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि फिर से नया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है। अब जब प्राइस फिर से ऊपर गया है, यहाँ कहीं, यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया हुआ है, अभी तक ये लोअर हाई के फॉर्मेशन में। अब प्राइस को इधर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, ताकि एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या एक नया लो बना पाए। बट प्राइस इधर नहीं आया और ये इस साइड में ब्रेक हो गया। जब ये इस साइड में ब्रेक हो गया तो ये जो एरिया ब्रेक हुआ है, ये हमारे लिए कोई स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ कैरेक्टर कुछ भी नहीं है। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ड्रॉ में बताया था कि जो लैग है ये हमारा मेन लेग है, यहाँ पर हाई बना हुआ है, यहाँ पर लो बना हुआ है, इसके बीच में बहुत सारा छोटा मोटा जिगजैग बन सकता है। अब हमें इसका ब्रेकआउट या इसका ब्रेकडाउन, इस लेग का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हमें देखना है, तभी हमारे पास एक जो मार्किंग हम करते हैं वो हम कर पाएंगे। तो वो कहाँ पर हुआ है, वो यहाँ पर हुआ है, यानी कि ये जो लाइंस है वो लाइन को हम यहाँ तक हमें इसको खींचना पड़ेगा, तभी हमें इस वाले हाई का ब्रेकआउट यहाँ पर दिखेगा। और इसका हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं है, देखिए ये 1 घंटे का, सॉरी 1 दिन का चार्ट है। अब यहाँ पर हम एक्सटर्नल चीजों को देख रहे हैं, इंटरनली चीजों को जब देखोगे तो आपको इसके बीच का चीजें भी काम में आएगा, ताकि आप छोटे छोटे एरियाज पर भी ट्रेड कर पाओ। ओके, अब जब ये ब्रेकआउट ऊपर हो गया तो क्या हो गया, ये हमारे लिए ये हो गया शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये तो प्राइस नीचे आ रहा था, लोअर लोअर हाई में था, यहाँ पर जाकर इसने तोड़ दिया, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब जब शिफ्ट हुआ है तो इसने हायर हाई का फॉर्मेशन कर दिया। अब या तो इसको ऊपर जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए, और अलग बात है मेन ट्रेंड क्या चल रहा है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, मार्केट किस साइड में जाना चाह रहा है। अब प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसको करना क्या चाहिए था, करना ये चाहिए था कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आए, रिट्रेस करके फिर जाकर ऊपर नया एक हाई बनाए। अभी स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्राइस फिर से नीचे गिर गया। जब फिर से प्राइस नीचे गिरा है तो कहीं ना कहीं इस वाले लो से ये वाला हाई बना था वो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, वो कहीं यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। इसको थोड़ा सा खींच देते, ओके, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। अब जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, उससे पहले अगर आप देखोगे तो जब प्राइस यहाँ पर हाई बनाकर हाई हाई बना हुआ था, उसके बीच में यहाँ पर भी एक लो है, ये वाला जो लो है ये ब्रेक हुआ है। अब ये जब ब्रेक हुआ है, मैंने क्या बताया कि बीच में से जो छोटा छोटा लो होगा, ये फर्स्ट जो लो को यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है, ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से, वो तो बाद में है कि हम देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि एक हाई बन चुका है, ये इंड्यूसमेंट है, ये आईटीएम है। अब प्राइस में एक नया हाई बन चुका है, अब नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं एक हायर लो बना के चला जाएगा, नहीं तो प्राइस गिर जाएगा, क्योंकि इसका हाई बन चुका है। अगर हाई बन चुका है तो प्राइस भी अभी एक हायर लो बनना चाहिए या फिर लोअर लो बनना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इसने लोअर लो बनाया हुआ है। अब लोअर लो बनाया हुआ है मतलब इसको भी ब्रेक करके नीचे आ गया, जो मेजर एक ट्रेंड था इसको भी ब्रेक करके नीचे आकर यहाँ पर क्लोज हो गया है। अब जो हमने स्ट्रक्चर को मैप किया है ये अभी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, इसलिए कि ये वाला जो लैग है ये काफी बड़ा हो गया, और उससे पहले जो लैग चल रहा था ये छोटा हो गया है, राइट। तो अभी हम इसको
क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका है। अभी हम इधर देखेंगे तो हमें पीछे देखना पड़ेगा कि पीछे का क्या सिचुएशन था। तो इसके लिए हमारा जो अभी ट्रेंड जो स्ट्रक्चर है वो कुछ चेंज होकर ऐसा हो जाएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ। इस वाले हाई तक हमने देखा कि प्राइस यहां से गिरकर यहां तक आ गया है। अब आपको ये देखना है कि ये हाई एंड इसके पहले ये हाई जो बना हुआ है इससे पहले कहां पर लो बना हुआ था। इससे पीछे देखोगे कि लो कहां पर बना हुआ था जिससे ये हाई बना। तो अगर हम यहां से ड्रॉ करके आए तो ये लो बना था। ये समझ में आ रहा है लो बना था। बट क्या इससे पहले भी लो है? हाँ, लो है यहां पर। राइट। अब क्यों हमने इस लो को लिया है? इसलिए क्योंकि इस वाले हाई से पहले का जो हाई है वो कहीं यहां पर है। ठीक है। इससे पहले वाला जो हाई है वो कहीं यहां पर है, जो कि इस वाले हाई और इस वाले हाई के बीच का जो लो है वो कहीं यहां पर है। जिसलिए हमने इस वाले लो को कंसीडर किया है। अब यहाँ पर और एक चीज आता है कि अगर इस यहां से लेकर हम यहां तक का देखें, अब जबकि प्राइस ऑलरेडी अपने इस वाले लो को ब्रेक करके नीचे आ गया है, तो लोअर लो बन चुका है। तो अगर लोअर लो बन चुका है तो अभी हमारे लिए ये जो हाई है ये हाई क्या होना चाहिए? लोअर हाई होना चाहिए। तो हम उस चीज को अभी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि लोअर हाई बनना चाहिए। लोअर हाई का मतलब क्या है? इससे ऊपर कोई ना कोई हाई होना चाहिए। तो इसके ऊपर का हाई कहाँ है? इसके ऊपर का हाई यहाँ पर है। यहां से लेकर यहां तक का है। ये हमारे लिए लोअर हाई का फॉर्मेशन है। अगर ये लोअर हाई का फॉर्मेशन है मतलब कि ये हाई है और ये हाई है। अब इस हाई और इस हाई के बीच का जो लोएस्ट लो है उस वाले लो का लो ही हमारे लिए एक फाइनल लो होगा। राइट। और वो कहाँ है? यहाँ पर है। इस जगह से ये बना था हाई और ये लो कहाँ से बना था? ये लो बना था यहां से। अब प्राइस में क्या हुआ कि प्राइस इस जगह से नीचे आया, लो बनाया, प्राइस ऊपर गया, लोअर हाई बनाया, प्राइस नीचे गिर गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहां पर हुआ, नीचे आ गया। एक स्ट्रक्चर मैप हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो ट्रेंड है जो डायरेक्शन है वो हमें नीचे की तरफ समझ में आ गया कि प्राइस अभी नीचे आ रहा है। अब प्राइस में देखिए फिर से यहां से प्राइस ऊपर गया और नीचे आया। यहां से प्राइस ऐसे करके ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब क्या ये हाई और सॉरी ये लो एंड ये लो, इसमें से कौन सा लो फाइनल लो? फाइनल लो है। अब इसको कैसे समझेंगे कि फाइनल लो क्या है? क्या हम इसको यहाँ पर भी स्ट्रक्चर ब्रेकआउट इसको कंसीडर कर दें? हाँ, कर तो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं। लेकिन ये जो रिट्रेसमेंट आया हुआ है, रिट्रेसमेंट एक्चुअल में इसका जो लेग है वो इस वाले एरिया के अंदर जाकर कंप्लीट होना चाहिए रिट्रेसमेंट। इस वाला एरिया मतलब जहां से गिरा था और जिसको ब्रेक करके नीचे आया हुआ है, ये जो जोन है, इस वाले जोन के अंदर जाकर अपना रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करके नीचे आना चाहिए। एंड उस दौरान एक इंड्यूसमेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर तो हुआ ही नहीं क्योंकि ये तो बाहर ही है। और वो कहाँ पर हुआ? प्राइस यहाँ पर बनाकर एक लो बनाकर जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया, स्ट्रक्चर शिपमेंट आप इसको कह सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह सकते हो। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की प्राइस यहां से अभी कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा। राइट। क्योंकि प्राइस अभी तक इसके अंदर गया ही नहीं। और ये रिवर्स कहाँ से होता है? देखिए, रिवर्स होने का भी कुछ एरिया होता है, इंपॉर्टेंट कुछ सिग्निफिकेंट एरिया होता है, जहां पर टकराने के बाद जब कैरेक्टर को चेंज करता है तभी जाकर प्राइस में रिवर्सल आता है। ओके। और वो एक्सटर्नल इंटरनल को कंबाइन करके जब आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया, यानी कि यहाँ पर हमें एक इंड्यूसमेंट समझ आया कि प्राइस ने यहाँ पर जो एक ट्रैप लेवल बनाया था अब इसके ऊपर चला गया है। अब जब इसके ऊपर चला गया है अब हमारे लिए लो यहाँ पर कंफर्म हो गया है, तो इसको हम अभी डिलीट करते हैं, कोई मतलब नहीं इसका हमारा। और हमारा जो लो है कुछ यहाँ पर आ गया है, यहाँ से ये वाला लो हो गया है। यानी कि ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। ठीक है। ये लोअर लो का फॉर्मेशन हो गया। अब प्राइस ऊपर गया ऊपर जाने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ तक हाई बनाया, ये हाई बनाया, हाई बनाने के बाद इसके ऊपर नया हाई बनाया। लेकिन हम इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रेक करके क्लोज नहीं हुआ है, ये यहाँ तक इसके ऊपर हाई बनाया हुआ है।
तो यहाँ तक हम इसको ले आते हैं। इसके बाद भी देखिए ऊपर हाई बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करके क्लोज नहीं किया तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम इसको यहाँ तक खींच देंगे, यानी कि हमारा जो ट्रेंड है इस जगह से यहाँ तक गया था। अब यहाँ तक जाने के बाद प्राइस ने क्या किया, फिर से फॉल करना स्टार्ट किया एंड इसने अपना नया एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। अब यहाँ पर आकर नया लो बनाया, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो गया। अब स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस में क्या हुआ, फिर से ये अपसाइड में जा रहा है, इंड्यूसमेंट हुआ, पिछले का लो एक इंटरनली छोटा सा जो बना हुआ है ये ब्रेक किया, ब्रेक करके प्राइस अभी ऊपर जा रहा है। जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमारे लिए ये जो हाई है, जो लोअर हाई है, ये लोअर हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जगह से प्राइस नीचे आया था। अगर इसको गिरना है, कंटिन्यूशन में रहना है, तो ये हाई प्रोटेक्ट होना चाहिए। अब ये हाई प्रोटेक्ट होना इससे चाहिए कि हो सकता है कि बिग बनाकर नीचे आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो बिग बनाकर नीचे आता है इसको कहते हैं स्विप। ठीक है, मैं आपको मिस हो गया बताना भी, ये जो बिग बनाकर नीचे आया हुआ है इसका मतलब क्या है, ये स्विप किया है। ये जो बिग बनाकर नीचे आया हुआ है ये क्या हुआ है, स्विप किया हुआ है। स्विप का मतलब क्या है, साफ करना, छपाई करना, यानी कि यहां से जिन्होंने सेल किया था इनका स्टॉप लॉस ऊपर होगा। ये बिग बनाया हुआ है, इसका मतलब कि इसके ऊपर का जो स्टॉप लॉस है वो हट कर दिया गया है, वो खा लिया गया है। फिर जब प्राइस नीचे आया, इस वाले कैंडल के विक के ऊपर भी स्टॉप लॉस रहेगा, इस वाले कैंडल ने उसका भी स्टॉप लॉस यहाँ पर हट कर दिया एंड फाइनली प्राइस गिरकर एक नया लो बना दिया। अब जब प्राइस ऊपर जा रहा है, ये जो भी ट्रेंड आप ऊपर दिख रहे हो कि छोटा छोटा जिगजैग बनाकर जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए रिट्रेसमेंट है। अब हमारा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि प्राइस ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं एक लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ ये गिर जाएगा। अब ये कहाँ तक जा सकता है, देखिए कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है उसका भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ तक ये जाने की कोशिश कर सकता है, वो हम आगे देखेंगे। बट अभी फिलहाल स्ट्रक्चर को समझिए। अब ये हमारे लिए रिट्रेसमेंट है। कब तक रिट्रेसमेंट ट्रेंड रहेगा, जब तक कि ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा। हो सकता है कि स्विप करके नीचे आ जाए, तब भी हम कंसीडर करेंगे कि अभी तक हाई प्रोटेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे इस जगह पर जाकर इसने ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर जाकर क्लोज हो गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा है कि प्राइस में जो लोअर लो लोअर हाई चल रहा था, स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक कर करके आ रहा था, यहाँ पर जाकर इसने अपसाइड में शिफ्ट कर दिया है। जब अपसाइड में शिफ्ट कर दिया है, अब क्या होना चाहिए, अब प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। अब वैसे ही सेम वही होगा कि प्राइस रिट्रेस करेगा और रिट्रेस करके कहाँ तक आएगा, वो इस वाले लेग के अंदर आएगा, जहां से ब्रेकआउट किया हुआ है उसके अंदर आना चाहिए प्राइस को। राइट, इसके अंदर आकर फिर उसको घूमना चाहिए। कहाँ तक आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जाना स्टार्ट किया एंड जो ब्रेकआउट है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, वो कुछ यहां पर हमें दिखा। ओके, यहाँ पर देखिए स्विप करके आया हुआ है, यहाँ पर स्विप करके आया हुआ है एंड फाइनली यहाँ पर जाकर क्लोज करके आया है। हम इसको ले सकते हैं नॉर्मली, अगर हम बहुत ही क्लियर तरीके से देखने की कोशिश करें तो इस वाले हाई का भी स्विप है एंड उसके बाद इस वाले हाई का भी स्विप है। यहाँ पर जाकर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन बहुत सारा यहाँ पर गंदगी फैल जाता है यहाँ पर इतना सारा लाइंस लगाने से। तो इस लाइंस, एक लाइन से भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमें मिल गया है। ओके, अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल गया, फिर प्राइस अंदर आया, फिर ऊपर गया। अब ऊपर गया तो फिर यहाँ से हमें एक फिर से एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिखा। अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद प्राइस ऊपर गया है, ये प्राइस अंदर आना चाहिए, नहीं आया, थोड़ा बहुत ऊपर से ही प्राइस कंटिन्यूशन में ऊपर चला गया। अब यहाँ पर जो ये छोटा छोटा बन के गया है, ये एक्चुअल में ये इंटरनल है। ठीक है, एक्चुअल में ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ऊपर से ये कंटिन्यूशन है। ये इसको अगर आप मार्क करोगे, स्ट्रक्चर ट्रेंड को अगर ड्रॉ करोगे इसको, तो कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा, इस जगह से यहां तक आया था, फिर नीचे यहां तक आया और ये कंटिन्यूशन में यहां तक गया। ये हमारे लिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है कि प्राइस नीचे आकर ये जो ऊपर जाकर नीचे आया ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसने ब्रेकआउट नहीं किया। इस वाले लो हाई से ये लो बना हुआ है एंड यहाँ से प्राइस जाकर इस वाले हाई को बनाया हुआ है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे कि स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक करके नया हाई यहाँ तक बना हुआ है। ओके,
सो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर को आपको कैसे मैप करना है, और बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो आप बीच बीच में देख रहे हो यही इंटरनल स्ट्रक्चर है, और इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हम बीच से छोटा छोटा ट्रेड को बना सके। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि डेली टाइम फ्रेम है, और हम डेली टाइम फ्रेम को तो यूज़ करके ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे माइक्रो टाइम फ्रेम पर जाकर। और टाइम फ्रेम की बात करें तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि टाइम फ्रेम हमारे लिए कौन कौन सा यूज होगा। हमारे लिए टाइम फ्रेम यूज होगा वीकली, डेली, 4 अर्ली, 1 अर्ली, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड 1 मिनट। ये जो भी वीकली, डेली, 4 आवर और 1 आवर है, ये एनालिसिस के लिए, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट ट्रेंड, मार्केट का डायरेक्शन को समझने के लिए हम यूज करेंगे। और बाकी 15, 5 एंड 1 मिनट को हम एग्जीक्यूशन के लिए यूज करेंगे। अब इसमें डिपेंड करेगा कि 15 मिनट्स को करेंगे, 1 मिनट्स को करेंगे, वो डिपेंड किस पर करेगा कि आपका एनालिसिस कौन से टाइम फ्रेम पर हो रहा है, राइट। कि आप 4 घंटे में कर रहे हो, 1 घंटे में कर रहे हो, एक दिन में कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है। बाकी वीकली जो एनालिसिस है, मैं इसमें वीकली एनालिसिस वीकेंड में होता है, यानी कि जब मार्केट मंडे टू फ्राइडे जो मार्केट चलता है, अब उस दौरान सैटरडे संडे को वीकेंड में आप इसका एनालिसिस करोगे कि नेक्स्ट वीक का क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या ट्रेंड, क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। उस पर आप डिपेंड करके पूरे वीक का एक हाइपोथेसिस आप क्रिएट कर सकते हो। एंड डेली, 4 अर्ली आप डेली बेसिस पर कर सकते हो। मेनली डेली बेसिस पर आप डेली एंड 4 आवर एंड 1 घंटे को चेक करना ही पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर को समझने के लिए। डेली का तो वैसे भी आपको एक बार करने से समझ में आ जाएगा, लेकिन 1 घंटे का स्ट्रक्चर को आपको देखना पड़ेगा, ताकि आप वहां से कुछ सिग्निफिकेंट एरिया को ढूंढ कर निकल पाओ, और फिर उन सिग्निफिकेंट एरिया पर आप अपना एग्जीक्यूशन बना पाओ, जो कि 15 मिनट्स पे भी हो सकता है, 5 मिनट्स पे भी हो सकता है, 1 मिनट्स पे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन से टाइम फ्रेम को यूज करके आप अपना एग्जीक्यूशन को बना रहे। ओके, तो ये था मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग, एक एक्सटर्नल पिक्चर के साथ। इंटरनल भी हम देखेंगे 4 घंटे, 1 घंटे का टाइम फ्रेम को लगाते हुए। फिलहाल इसको प्रैक्टिस कीजिए, मार्केट में ढूंढिए छोटे छोटे ट्रेंड। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद जब ब्रेकआउट होकर फिर एक नया स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, तो आपको उसको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि आपका जो ड्राइंग्स है वो खराब ना हो जाए। ड्राइंग्स जो है वो आपको डिस्टर्ब ना करे कि हर एक जगह पर इतना इतना सारा स्विंग दिख रहा है, इतना सारा लाइंस दिख रहा है, इतना सारा लोज हाइज दिख रहा है, तो कौन सा किसको कंसीडर करे, किसको लेकर चले। वो जो डिस्टर्बेंस रहेगा, नॉइज रहेगा, वो क्लियर हो जाएगा जब आप इसको एडजस्ट करोगे। ओके, और बाकी मैंने आपको बता दिया कि स्विप क्या होता है। और स्विप को आपको स्ट्रक्चर ब्रेकआउट में कंसिडर नहीं करना है। ये ध्यान में रखिएगा कि जब स्विप होता है वो हम स्ट्रक्चर ब्रेकआउट में नहीं लेते हैं। उसको हम जब जाकर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होगा तब जाकर हम उस वाले एरियाज को मार्क करेंगे, उससे पहले नहीं, जो कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ओके, तो सेकंड पार्ट में हम इसको और भी डिटेली समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मार्केट स्ट्रक्चर पर एक दो वीडियो और भी हो, क्योंकि कंप्लीटली डिपेंड करता है इसके ऊपर ही कि आप स्ट्रक्चर को कैसे समझ पाते हो, ताकि आप गलत डायरेक्शन में ना जा पाओ, और हर एक एरियाज पर छोटा छोटा ट्रेड निकल पाओ। कि कहीं पर रिट्रेसमेंट है तो रिट्रेसमेंट का ट्रेड कर लो, कोई कंटिन्यूशन है कंटिन्यूशन का ट्रेड कर लो। मेन मोटिव है पैसा बनाना, छोटा बड़ा पैसा बनता रहेगा। आपका जो भी कैपिटल है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो धीरे धीरे करके ग्रो होता रहेगा। ओके, सो आई होप कि ये समझ में आया है, अच्छा भी लगा है ये वाला लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर और भी एडवांस में जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।